हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे टुच्ची या फिर नया नाम जो आया है अभी इनका, लड़ाका। इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। काफ़ी कुछ बातें हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एक पॉडकास्ट में, लेकिन कुछ बातें और रह गई थी जिन्हें मुझे अभी डिस्कस करना है। तो बहुत 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 कुछ हुआ है कल। और मतलब कल अगर मैं सच्ची बताऊँ, अगर ये लाइव ना दोपहर में हुई होती तो शाम को शायद आपको मेरा पॉडकास्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। लेकिन क्या होता है ना, जब टाइम बीत जाता है तो हमारा वो जो रहता है ना, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, जो पॉइंट्स हमने मतलब दिमाग में सोचे होते हैं वो सब स्लिप हो जाते हैं। तो वही सब कुछ हुआ था। तो यार अभी और कुछ बातें मुझे जो करनी है, मेरी बहुत सारी बातें रह गई थी, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी लाइव हुई थी। जो लाइव हुई थी, दो तीन लाइव हुई हैं। देखो, एक ये सिंगल लाइव आई थी, फिर उसके बाद ये अपने जो पीआर चैनल है उनकी उस पर गई हुई थी लाइव पर। तो बहुत सारी बातें इन्होंने वहाँ करी थी, उनको हमें डिस्कस करना है। तो इन्होंने एक शॉर्ट बनाया था, जिसके बाद ही एक और शॉर्ट बन गया था, और इनको उस शॉर्ट से बहुत ज़्यादा आपत्ति हो गई थी। फिर ये लाइव आई, इन्होंने कहा कि लोग मुझे भगौड़ी बोलते हैं, लोग मुझे कलूटी बोलते हैं, लोग मुझे थूक चट्टी, पागल चट्टी, ऐसे ऐसे वर्ड्स दे रहे हैं। लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलने से पहले। और दूसरे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं लोग सपोर्ट? तो यार ये बताओ दीदी जी, जब लपुआ लपुआ द झपुआ जब किसी के लिए एक चैनल बनाया था जिसका नाम उसने गू चट्टी ऐसे कुछ करके रखा था नाम, और उसने एक पूरा वीडियो छापा था जिसमें टाइटल और थंबनेल में भी गू चट्टी था। उसने उधर पर पीआईजी की फोटो भी लगाई थी। इवन उसने तो ये तक कह दिया था कि मैं बैठा हूँ कमोड पर, आकर चाट ले करके वो बोल रहा था। तब आप कहाँ थी? आज आपको पागल चट्टी, गू चट्टी इन शब्दों से बड़ा परहेज हो रहा है। लेकिन जब आपकी फैमिली में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आपका भाई उस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तब तो आपके मुंह पर चेन वगैरह और पता नहीं क्या क्या लग जाता है, फेविक्विक से आपके होंठ चिपक जाते हैं। आपकी माता जी गू चट्टी, पागल चट्टी जैसे कमेंट्स को पिन करती हैं, तब आपका मुंह शांत हो जाता है, तब आप कुछ नहीं बोलते हो। फिर आप क्या कहते हो? मेरी मम्मी अलग व्लॉगर है, मेरा भाई अलग व्लॉगर है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोचती हूँ वो सोचे, ज़रूरी नहीं है कि मैं उन्हें कुछ बोलूँ और वो मेरी बात को मान जाएं। लेकिन जब लड़ना होता है तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक की बात मान लेते हैं, हम सबकी एक दूसरे में आपस में बात मानकर और यहाँ पर आकर गंद डालने आ जाते हैं वाईटी के ऊपर। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। इन्होंने रिएक्शन चैनल वाली से बोला कि आपके सपोर्ट में जो रिएक्शन बन रहे थे, जहां पर मेरा मजाक बनाया जा रहा था, जहां मुझे बोला जा रहा था कि ये लड़ाका है या मुझे पागल चट्टी या जो जो चीज़ें मेरे बारे में बोली जा रही थी, आप चाहती तो आप उनको कंट्रोल कर सकती थी। और खुद क्या बोल रही हैं कि मैं कैसे कंट्रोल कर लूँ अपने भाई को, मैं कैसे कंट्रोल कर लूँ अपनी माँ को। और वो भाई जो ना इनसे कंट्रोल हो रहा था ना इनकी माताजी से कंट्रोल हो रहा था, कल वो एक नॉर्मल रिएक्शन चैनल वाले के पैनल में आकर उन रिएक्शन चैनल वाली से कंट्रोल हो गया और उसने कम्युनिटी डिलीट कर दी। मतलब मुझे हजम नहीं हुई ये सारी बातें। मतलब आप लोग क्या करते हो यार? हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई, सीमा है। सीमा वीमा सब लांग देते हो आप लोग। ऐसे कैसे बोल सकते हो? हमें अच्छा नहीं लगता है जब आप ऐसे करते हो। टुच्ची दीदी ने एक बात और कही थी कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया तो उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन करके वीडियो बनाया, तो फिर वो हमें एहसान क्यों गिनवा रहे हैं और गाली पड़ी ये क्यों बता रहे हैं? उनको डॉलर्स तो मिले होंगे ना हमारा सपोर्ट करके। तो दीदी जी आप खुद बताओ कि मोनेटाइजेशन तो हर कोई ऑन करता है, आप भी करती हो है ना। मोनेटाइजेशन ऑन करके ही आप भी वीडियो बना रहे थे, आप भी कूद पड़े थे मैदान में, है ना। तो मोनेटाइजेशन तो हर कोई ऑन करता है, लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आप में है तो हम आपसे उम्मीद भी कर सकते हैं, आपकी माता जी से तो वो भी नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके बदले में उसे डॉलर भी मिल रहे हैं और गालियां भी मिल रही हैं। सेम अगर वो न्यूट्रल हो जाए या फिर जो भी उसको गलत दिख रहा हो आपकी फैमिली में, उसे उजागर करने लग जाए और फिर उसे गाली नहीं मिल रही है, केवल डॉलर मिल रहे हैं, तो बताओ मुझे सही सिचुएशन क्या है? बताओ मुझे आप, है ना। इसका आंसर क्या ही करोगी आप। खैर, तो आप लोग जो है ना बहुत अच्छे से गेम प्ले करते हो। आपने जब कुछ रिएक्शन चैनल वालों के चेहरे देखे जिनके पास आपके बारे में बहुत सारी खबरें थी, तो आप लोगों को घबराहट हुई और आप लोगों ने पूरे दिन बैठकर ये प्लान किया। जो लपुआ बहुत बिजी था ना, वो स्टोर में कम बिजी था, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिजी था, क्योंकि आप लोग बैठकर प्लान कर रहे थे कि चलो एक लाइव बैठालते हैं, उस लाइव में ना अपने अपने बंदे होंगे, अपने अपने बंदे जो है ना वो सामने वाली को सरप्राइज करेंगे, उसको बोलने नहीं देंगे, फिर हम ना हीरो की तरह एंट्री लेंगे काफी देर बाद। पहले तुम लोग जाना, तुम लोग जो साइड कैरेक्टर हो ना, जो कि हो गई हमारी टुच्ची दीदी या एक दो और लोग, वो पहले जाएंगे और फिर जो है बिल्कुल हीरो के माफिक एंट्री लेंगे लपुआ और बोलेंगे मेरे पास जो पहले आया मैंने उसकी कम्युनिटी छाप दी, आप मेरे पास पहले आते तो मैं आपकी कम्युनिटी छाप देता। तो इन शॉर्ट लप्पू का एक नियम है, पहले आइए पहले पाइए, अगर आप लेट हो जाइए तो आप अपने पिछवाड़े पर लात खाइए। ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ है ना। दीदी जी, टुच्ची दीदी आप एक्सप्लेन कर देना, है ना, क्योंकि आप बहुत पढ़ी लिखी हो, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो। मतलब यार ये लोग कैसी बातें करते हैं यार, कैसी बातें, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, मतलब अगर कोई
मतलब अगर कोई और इनको पहले इन्वॉल्व करता तो ये उनके विपरीत में लिखते, कम्युनिटी विदेश वाली के विपरीत में लिखते। विदेश जाने के ललायत लोग विदेश जाने वाली के विपरीत में कम्युनिटी लिखते, हद बाहर है। और ये कम्युनिटी डिलीट करने के लिए कब से आप पर दबाव बनाया जा रहा था, कब से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, है ना। और इस बीच जो ये लोग कह रहे हैं कि हमसे तो बुराई नहीं थी, टुच्ची दीदी कह रही है हमसे तो कोई बुराई नहीं थी, हमारी मम्मी ने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो आपसे बहुत पहले से जुड़े हैं, भैया ने कुछ किया था तो आपको थोड़ा सा उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए था। तो मैडम जब वो भैया को सपोर्ट कर रही थी, आपके भैया को सपोर्ट कर रही थी जब वो, तब आपने क्यों नहीं बोला कि सपोर्ट केवल मुझे करो, मम्मी को करो, भैया का कोई भरोसा नहीं है, भैया कभी भी किसी को भी लात मार सकता है पीछे से। तब तो आपने नहीं कहा, तब तो आप बैक पैनल बोलते थे ना कि इस पर वीडियो बनाओ, उसको रिप्लाई दो, इसको भगाओ, उसको भगाओ, इस रिएक्शन चैनल वाली के पीछे पड़ जाओ, उन जो है स्वैगी की माता जी जो आई थी उनके पीछे पड़ जाओ। तब तो आप लोग ये कर रहे थे, है ना। और आप बड़े आसानी से एलिगेशंस लगा गए रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कि सब आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि आप मिले हुए थे कुछ रिएक्शन चैनल वालों से, इसलिए अपने जैसा सबको समझा है क्या। और अगर बोला करो तो पढ़े लिखे लोगों की ये निशानी होती है, जो आप बोलती भी हो कि आप बहुत एजुकेटेड हो, तो अगर पढ़े लिखे आप लोग हो, इतने एजुकेटेड हो, तो बिना प्रूफ्स के कोई बात नहीं की जाती है। अब रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर मत बोलना, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं, वो जो देखते हैं वो बोलते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ तड़ोड़ के या मोड़ मोड़ के नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं जो देखा होता है, जो आंखों से देख रहे होते हैं, जो आपकी ऑडियंस भी नोटिस कर रही होती है ना, जिनके कमेंट्स आप लोग डिलीट करते हो, है ना। ये है आपकी लोगों की असलियत। मैडम ने कहा कि जो मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, ये इन्होंने शॉर्ट मेनली उन्हीं लोगों के लिए अपलोड किया था जो इनके सपोर्टिंग चैनल्स थे, उनके लिए ही अपलोड हुआ था। वो जो ये खर्रे लेकर बैठी थी ना, एक एक खर्रा उड़ा रही थी, है ना, कहीं ना कहीं ये जो है अपनी भाभी को खुश करने की कोशिश कर रही थी उस शॉर्ट में, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि भाभी की मैंने बहुत तबीयत से जो है फजीती कर ली है, और जिस हिसाब के कमेंट मुझे आ रहे हैं वैसे ही कमेंट भाभी और भैया को भी आ रहे होंगे, लेकिन वो लोग हाइड रखते हैं, तो वो खुद तो पढ़ ले रहे होंगे लेकिन ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो अंदर ही अंदर भाभी को गुस्सा तो आ रहा होगा, भैया को भी गुस्सा आ रहा होगा। तो ये डर में थी, डर के माहौल में इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को नीचा दिखाकर जानबूझकर वो फोटो लगाकर अपनी भाभी की और बताया था मेरे रहते इनका कौन क्या बिगाड़ सकता है, जबकि इन्हीं की वजह से उनका बिगड़ता है जो बिगड़ता है, क्योंकि ये हर कंट्रोवर्सी में टप करके कूद जाती है और अपने व्यूज बढ़ाकर चली जाती है, जो साल भर इनके व्यूज नहीं आए होते हैं, वो जब भैया भाभी की कंट्रोवर्सी में कूदती हैं या इसकी उसकी कंट्रोवर्सी में कूदती हैं या अपनी कन्यादान वाली बेटी से झड़प करती है, तब इनके बढ़ते हैं, उससे पहले इनके बढ़ते नहीं है। तो इन्होंने सोचा मौका है, दस्तूर है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, तो ये करने वो आई थी। तो मैडम कह रही हैं कि सामने वाले ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जबकि वहां पर भी नाम नहीं लिया गया, वहां पर भी रियल फोटोज नहीं लगे। इनके हिसाब से इन्होंने जो शॉट बनाया लोगों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था, लेकिन दूसरों ने जो वीडियो बनाया, दूसरों ने जो शॉट्स बनाए, वो इन्हें अपने ऊपर लेने का अधिकार है। ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा दोगलापंती है यार, हिपोक्रेसी की पावर 15-20 है ना, इतना तो हो गई ना, 15 या 20 के बीच में ही फॉल करेगी मुझे लगता है हिपोक्रेसी की पावर, है ना। आप लोग बताओ क्या कहते हो इस पर, है ना। माता जी की बातें सुनिए। माता जी जो है लप्पू को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि लप्पू सो गया था, लेकिन जब लप्पू कम्युनिटी छाप रहा था तो माता जी को समझ में नहीं आया, क्योंकि लप्पू ने शायद कम्युनिटी इंग्लिश में छापी होगी, लेकिन आंटी जी आप लोग तो पढ़े लिखे हो और उसने तो हिंदी में छापी थी, है, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर लप्पू सोने चला गया और यहाँ भसड़ हो रही है आपके सपोर्टिंग चैनल्स के बीच, तो आपको लगा नहीं कि लप्पू को जगा दो, उससे बात कर लो, मतलब लप्पू कोई शेर वेर है क्या, सोते हुए शेर को नहीं जगाया जाता है, खा जाएगा, ऐसा कुछ था क्या। और फिर चलो ठीक है, सो गया था, कोई बात नहीं। सुबह तो आप लोग मजाक उड़ा रहे थे रिएक्शन चैनल वालों का आपस में, माँ बेटा मिलकर, आप तो बहुत चहक रही थी अपना दांत पूरी जो अपनी बत्ती सी है दिखा दिखा कर। ये कैसे हो रहा था, मतलब आप लोग अपनी बात जो बात कर रहे हो, आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो अपलोड किए हैं, वो देख लेंगे लोग, उसको याद रखेंगे लोग, लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, हाथी जैसी तो नहीं होती है लेकिन होती है, मेमोरी होती है थोड़ी बहुत लोगों की, जो वो याद रखते हैं। 1 साल से आपका जो किया धरा है वो भूल नहीं पा रहे हैं लोग, तो ये कहाँ से भूल जाएंगे लोग, कैसे मतलब माता जी आप लोग बातें करते हो। मतलब आप लोगों ने कल जो किया ना, सही में मतलब ऐसा लगा कि आप लोगों में डर का माहौल है, खौफ है, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे और कुछ लोग जो आए हैं उनसे जो रिवील हुआ है भाई साहब कि इनका बहुत कुछ है उनके पास, बहुत कुछ, और उसी में ये लोग ना घबरा गए हैं। और आपको याद होगा कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी इनके और एक रिएक्शन चैनल वाली के बीच में, जिनकी लाइव पर जाकर ये बोल रहे थे कि मैं भरी लाइव में अपने आप को मतलब कर लूंगा। इनका तो एक तो यार कॉपीराइट है, मतलब इनका तकिया कलाम है, जब भी कुछ होता है हम कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ पी लेंगे। मॉर्टिन और ऑल आउट की जो शीशियां हैं वो बिल्कुल स्टॉक में भर के रखते हैं। तो जब इन लोगों ने उस रिएक्शन चैनल वाली को इन्वॉल्व किया था, ये ही खाच परिवार ने, कीचड़ फैमिली ने इनको इन्वॉल्व किया था, जो
हमारी रियासत चैनल वाली दीदी है, तो उस टाइम पर इन्होंने क्या किया था कि उनको ही बुरा दिखा दिया था ऑडियंस के सामने। उससे वो काफ़ी ज़्यादा खफा हो गई थी और इनके ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट, मतलब कोई तो कंप्लेंट डाल दी थी। तो ये जो है बंदा उधर पर भी उनको धमका रहा था कि हम कुछ कर लेंगे वरना कंप्लेन वापस ले लो, ये हमें कल पता चला है। और बहुत सारे मतलब इनके गहरे राज हैं वहाँ पर, अगर वो राज सामने आए तो ये फैमिली निस्तेनाबूद हो जाएगी, ऐसा सुनने में आया है भाई। ऊपर से ये फैमिली के पता नहीं कैसे कैसे दोस्त यार है भाई, वो भी एक नंबर के थूक चट्टे हैं भाई। ये नहीं कहना चाहती थी मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब कल वाली लाइव्स और ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। भाई जो दृष्टि मायूस जी हैं उनको एक पूजा के फंक्शन में बुलाया गया था, एक पूजा का इसका पूजा पाठ रखी गई थी घर में, जो कि काफ़ी अच्छा कार्य माना जाता है और इसके लिए कहा जाता है कि कोई किसी को मना भी नहीं करता। और जब आप छोटे छोटे फंक्शंस में पहुंच जाते हो, इसका जन्मदिन, उसकी एनिवर्सरी है ना, उसका ये वो 5वीं बार शादी कर रहा है पहुंच जाओ, वो 10वीं बार शादी कर रहा है पहुंच जाओ, उसका जो है जन्मदिन है पहुंच जाओ, उसका जो इवेंट है वहाँ पहुंच जाओ, फसर्रा मार मार कर आप लोग खाना पीना खाते हो वहाँ पर। और जब आपको पूजा पाठ के लिए बुलाया जाता है, मतलब एक अच्छे कार्य के लिए, जब आपको बेइज्जत करने के लिए बुलाया जाता है, जब आपको ज़मीन में जो है महंगी साड़ी पहना कर बैठाल दिया जाता है महंगे मेकअप के साथ, वहाँ आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब पूजा पाठ के कार्य में बुलाया जाता है तो ये लोग ये बोलते हैं कि लपुआ को भी बुलाओ तब हम आएंगे। और वही लपुआ जो इनकी बेइज्जती कर चुका है वाईटी के ऊपर, इनको बिल्कुल ही क्या बताऊं मैं, इनके मुंह पर गोबर वोबर सब लीप चुका होता है। खैर गोबर अच्छी चीज़ होती है, वो कुछ और लीपता है ना। तो उसके बावजूद ये लोग जो है उससे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मतलब फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं भाई, ऐसा क्या है इसमें, क्या है? खैर हम लप्पी के बारे में बात करते हैं। लप्पी आज जो है काफ़ी ज़्यादा वैसा वीडियो बनाकर आई थी, बड़ी गुस्से गुस्से में थी। शायद लप्पी ने जो कुछ बनाया था वो लप्पुआ ने खाया नहीं था। लप्पी ने बताया कि मैं ये बना चुकी हूँ, चलो ब्रश कर लो। तो पति इतना डर गया कि उसने ब्रश ही नहीं किया कि भाई मुझे नहीं खाना, पता नहीं क्या क्या बना देती है। तो भाई तुम उसको जो है चूहा बनाओगी, टेस्ट करने वाला चूहा बना दोगी, उसको कुछ भी खिलाओगी तो क्या करेगा बेचारा, यही करेगा ना। फिर इन्होंने बिरयानी बनाई, वही वाली बिरयानी है ना, वो स्पेशल वाली बिरयानी जो लप्पी ही बना सकती है, वेज बिरयानी इन्होंने बनाई। फिर उसमें भी ये नाराज़ हो रही थी कि हम सब कुछ गरम गरम बना देते हैं, खाने वाला रेडी खाता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मतलब अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर कर रही थी। अच्छा ये जो खाना पका रही थी उसमें ये एक वेस्टर्न आउटफिट पहने हुई थी, तो इन्होंने प्रमोट किया है अपने एक शॉट पर और बोल रही है ये वेस्टर्न जैसी ड्रेस है। ओ दीदी जी, उसे वेस्टर्न जैसी ड्रेस नहीं कहते हैं, उसको वेस्टर्न ड्रेस ही कहते हैं। और ये वाली जो ड्रेस है ना, ये शायद फ्लिपकार्ट की है, इसको मैंने विश लिस्ट में डाला हुआ था, लेकिन मैं इसको लेकर श्योर नहीं थी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये उतनी अच्छी होगी, इसलिए वो केवल विश लिस्ट में ही पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने इनको पहने देखा, अब मैं श्योर हो गई हूँ उस ड्रेस को लेकर कि उसे मुझे अपनी विश लिस्ट से हटाना है, मुझे नहीं लेनी है ड्रेस। बहुत ही वाहियात लगी मुझे जब ये पहनकर खड़ी हुई उसको, है ना। और वही पहनकर ये किचन में घुसी हैं और खाना पीना सब बना रही हैं। और इनका फिर से एक गंदा चेहरा सामने आ गया है। बच्चे को खाने को तो देती ही नहीं है, मैंने जैसा बताया, कभी 1 चमचा सब्जी डालती हैं तो कभी 2 चम्मच सब्जी डालती हैं उसके बहुत सारे ढेर सारे चावल में। और आज जो कुछ वीडियोस आए हैं सामने, जो छोटे छोटे शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं, वहाँ पर वो छोटा सा बच्चा जो बाबू है, सोना है, छोटा सा बेबी का ख्याल रखती है भाभी जी उसका ख्याल नहीं रख रही हैं, वो बेबी इनका ख्याल रख रहा है। वो इनके किचन का जो स्लैब वगैरह है ना, वो पोंछ रहा है, वो बहुत सारे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड में कैप्चर हो जा रहा है। लप्पू तुम्हारा जो गोल्डन किचन है ना, गोल्डन इंटीरियर जो तुमने कराया है, वो तुमको लेकर डूब रहा है। उधर ही से सब कुछ एक्सपोज हो जाता है, सब कुछ दिख जाता है। मतलब हद बाहर ये फैमिली है यार, हद बाहर। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। किसी मोहतरमा को जवाब देना है जो आपको सुबह सुबह मिलेगा, है ना। CEO साहिबा को जवाब देना बहुत ज़रूरी है ना। और वो जवाब मैं अपने साइड से नहीं दे रही हूँ, मैं सबके साइड से दे रही हूँ, सारे उन महिलाओं के साइड से दे रही हूँ जो सवाल उठा रही हैं, उन सारी महिलाओं के साइड से दे रही हूँ जो वीडियोस बना रही हैं, जिनको पास्ट में इन्होंने चुप कराया है या उनको ट्रोल कराया है या उनको भगाया है। सबके बिहाफ पर वो आंसर होगा, तो उसको ज़रूर सुनना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।